2024 की बुरी फिल्मों को इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, दिमाग में हार्ट अटैक, ट्रॉमा और हॉस्पिटलाइज्ड। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली कैटेगरी दिमाग में हार्ट अटैक से, जिसके अंदर पहली एंट्री है रोहित शेट्टी की मैग्नम ओपस सिंघम अगेन। इतनी बड़ी स्टार कास्ट असेंबल कर ली, साउथ से एक बहुत ही फेमस म्यूजिक कंपोजर उठा लिया, रामायण तक अपनी स्टोरी में इंटीग्रेट कर दिया, पर फिर भी कुछ भी इम्पैक्टफुल नहीं बना पाए। इसकी क्वालिटी का अंदाजा तुम इससे लगा सकते हो कि अर्जुन कपूर का रिप्रेजेंटेशन, उसका एक्शन सिंघम से अच्छा क्रिएट किया हुआ है, जिसकी फिल्म हम देख रहे हैं। इस फिल्म में आयरनी की बात ये थी कि इसका सबसे बड़ा क्रिंज पार्ट शक्ति शेट्टी का कैरेक्टर। ऐसे ही बड़े स्टार कास्ट के साथ अपनी अगली फिल्म आती है नेटफ्लिक्स पे आई मर्डर मुबारक। कायदे से तो ये फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री होने वाली थी, पर उस पार्ट को छोड़ के फिल्म हर एक चीज को एक्सप्लोर कर लेती है, ड्रग अब्यूज से लेके मार पिटाई सब कुछ। इनका सबसे बड़ा फ्लॉ ये था कि इन्होंने पूरा क्लाइमैक्स एक ऐसे एक्टर के कंधे पे डाल दिया था जो 3 एक्सप्रेशन से ज्यादा दे ही नहीं सकता। पर चलो एटलीस्ट यहाँ पे एक्टिंग हमें दिखाई तो जा रही है। अपनी अगली फिल्म महाराज में एक्टिंग इतनी बुरी थी कि इन्होंने दिखाना भी जरूरी नहीं समझा। आमिर खान की बेटी की एक डेब्यू फिल्म, जब भी वो स्क्रीन पे आके कोई डायलॉग बोलते, कुछ देर तक कैमरा उनके सामने रहता और फिर कुछ और ही दिखाने लग जाता, कभी वाइड एंगल शॉट, कभी कोई एक्शन। पहली बार ये तुम्हें अटपटा लगेगा, दूसरी तीसरी बार तुम समझ जाओगे कि ये क्यों किया जा रहा है। महाराज एक अपने समाज की बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करती है। पहला हाफ अच्छे से बिल्ड भी करता है, पर सेकंड हाफ आते आते इन्होंने अपनी ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा डम समझ लिया। इन्होंने कहा यार ऑडियंस के पास इतना दिमाग नहीं है कि वो इस टॉपिक को समझ पाए, इसलिए उन्होंने पूरा सेकंड हाफ बस स्पून फीडिंग में ही निकाला है। पूरी मूवी में ये 2 कैरेक्टर के फेस ऑफ को बिल्ड करते हैं, पर उसको कभी डिलीवर करते ही नहीं। अगली जो फिल्म है उसने जो प्रॉमिस किया था वो दिखाया तो, लेकिन इस तरीके से दिखाया कि रेस फ्रेंचाइज के ट्विस्ट को भी शर्म आ जाए। फिर आई हसीन दिलरुबा। सीक्वल बनाने के लिए इन्होंने 2 नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया, आधे फिल्म तक चलाया, उसके बाद भूल गए कि हम इन दोनों के साथ करें क्या। एक कैरेक्टर को बिल्ड किया कि अगर वो आया वो कुछ भी कर देगा, तुम्हारी लाइफ तहस नहस हो जाएगी, पर फिल्म में वो कुछ करता ही नहीं है। एक डम आदमी है वो। फिल्म के लास्ट के 30 मिनट में हर नए मिनट में नया ट्विस्ट आ रहा था, और ऐसा नहीं कि हर ट्विस्ट अलग है ना, एक ही ट्विस्ट को रिपीट करे जा रहे हैं। पर चलो एटलीस्ट जो प्रॉमिस किया था वही डिलीवर किया। अगली फिल्म बुलबुलिया 3 की तरह नहीं, जो कि कहने के लिए तो हॉरर कॉमेडी है, पर ना इसके अंदर हॉरर है और ना ही कॉमेडी। नॉस्टैल्जिया के नाम पे कई सारे लेजेंडरी एक्टर्स उठा लिए, पर इनको एक ढंग का जोक, एक ढंग का डायलॉग तक नहीं दे पाए। 2.5 घंटे की ये फिल्म है, लास्ट के 30 मिनट में एक ऐसा ट्विस्ट फेंक के मारा है जिससे पहले की 2 घंटे की फिल्म कोई सेंस नहीं बनाती, उसका कोई भी वजूद नहीं रह गया है। अरे ये सब छोड़ो, हमारा जो मेन कैरेक्टर है रूह बाबा, उसका फिल्म में कोई इम्पैक्ट है ही नहीं। यहाँ पे अपनी दिमाग में हार्ट अटैक वाली कैटेगरी पूरी होती है। अब चलते हैं उन फिल्मों की तरफ जिनको देखने के बाद ऑडियंसेस को ट्रॉमा मिल चुका है। तो इस कैटेगरी में पहली मूवी आती है विकी विद्या का वो वाला वीडियो। इस मूवी का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि ये लोग अपने सुहागरात के एक वीडियो बनाते हैं और उसकी कैसेट खो जाती है। फिल्म शुरुआत यहाँ से होती है, पर खत्म कुछ अलग ही चीज पे हो रही है। इसके इनिशियल सेटअप और इसके क्लाइमैक्स में कोई कनेक्शन नहीं है। एक कॉमेडी मूवी बनाने के लिए जितने भी फॉर्म्स ऑफ कॉमेडी एग्जिस्ट करती हैं, सब के सब इन्होंने उठा के इस फिल्म के अंदर डाल दी, कोई भी वर्क नहीं करती। स्त्री मूवी का नॉक ऑफ डायरेक्ट इसके अंदर डाल दिया बिना क्रिएटर्स के परमिशन के। बाद में इन्होंने जाके माफी भी मांगी, पर चलो एटलीस्ट इसमें देवरा की तरह कोई जलपरी तो नहीं बना। ये बात मैंने अपने पहले व्यूइंग में नोटिस नहीं करी थी, पर जब यूट्यूब पे आके देखा तो लोग यही कह रहे थे, जूनियर एनटीआर पानी से निकलता है और उसके कपड़े सूखे हुए, बाल तक सूखा हुआ है। यार ये टेक्नोलॉजी इंडिया से बाहर नहीं जानी चाहिए। ये इस लिस्ट की पहली फिल्म होगी जिसके फिल्म का नाम तो देवरा है, पर उसकी मेन कहानी देवरा है ही नहीं। देवरा कोई सब प्लॉट है और वही पूरी मूवी में चल रहा है। फिल्म की शुरुआत होती है वर्ल्ड कप पे 2 गैंगस्टर्स पे, फिर वहाँ के पता चलता है कि वो एक मिनिस्टर की हेल्प कर रहे थे, फिर पता चलता है कि मिनिस्टर एक स्मगलर की हेल्प लेता है समुद्र से खजाना लाने में। अब पूरी फिल्म एक बंदा ये एक्सप्लेन करता है कि वो स्मगलर्स अब वो काम क्यों नहीं करते। क्लाइमैक्स में इन्होंने जो ट्विस्ट फेंक के मारा है, अगर वो नहीं होता तो हम लोग इसको एवरेज मूवी करके छोड़ देते, पर इनको बनना था बाहुबली, सस्ती बाहुबली। पर चलो इसमें किसी ने क्रैक की तरह छपरी गिरी तो नहीं करी। इनको एक फिल्म बनानी थी एक्सट्रीम स्पोर्ट्स पे, तो इन्होंने सोचा कोई आम इंसान तो ऐसा करेगा नहीं, कौन करेंगे जो दिमाग से एड़े हो, तो इन्होंने पूरी फिल्म में ऐसे ही कैरेक्टर्स भर दिए। एक कैरेक्टर तो सिर्फ इसलिए रखा है ताकि वो दूसरे नेशंस के आदमियों को देखे, उनको गंदे वाले स्टीरियोटाइप करे। ऐसे अंग्रेज भर दिए जिनको 3 गुना लगान चाहिए। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के नाम पे इन्होंने 2 आदमियों को एक साथ बांध दिया, उनको रोलर स्केट्स पहना दिए और कहा भागो, अब कुत्ते तुम्हें काटेंगे। पर ये बात अच्छी थी कि बकलोली चल रही है, पर कहीं बोर नहीं कर रहा था, जोकर 2 की तरह। पूरी फिल्म को तो मार्केट ऐसा किया जा रहा था कि भाई क्या ही बना दिया इन्होंने, पर ये एक बोरिंग फिल्म है। इसका म्यूजिकल होना है, इसके सिनेमेटोग्राफी बढ़िया होना है, एक्टिंग बढ़िया होना, वो सब बहुत दूर की बात है। ये सब अच्छी हो सकती है, इनका कुछ मीनिंग निकल सकता है, पर ये भाई बस बोरिंग फिल्म है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं थिएटर में बैठ के इतना बोर फील करूंगा कि मेरा उठ के जाने का मन करे। कुछ भी हो, गाना स्टार्ट। जोकर 2 कितनी भी बोरिंग फिल्म हो, कम से कम इसकी राइटिंग डम तो नहीं थी।
मैडम वेब की तरह, जिसके अंदर 4 मेन कैरेक्टर्स है और उनके पीछे एक विलन पड़ा हुआ है उनको जान से मारने के लिए। और इन 5 लोगों का एक्टिंग करने का मन ही नहीं है, ना ही विलन इम्पैक्टफुल है। वो जब भी बोल रहा है तो लग रहा है आवाज कहीं और से ही आ रही है। बंदे के पास सुपर हीरो पावर्स हैं, पर वो 4 लड़कियों को पकड़ नहीं पा रहा। और उधर वो 4 लड़कियां बकती पेली जा रही हैं। पूरे शहर की पुलिस उनको ढूंढ रही है, पर वो क्या कर रही है, अनजान लड़कों के ग्रुप में गई, टेबल पे खड़ी हुई और नाच रही है। सही बताऊं तो इसके अंदर हुआ क्या था मैं भूल चुका हूँ, और बहुत ही अच्छी बात है ये। तो यहाँ पे खत्म होती है वो फिल्में जिन्होंने ट्रॉमा दे के रखा है। अब चलते हैं अपनी आखिरी कैटेगरी हॉस्पिटलाइज की तरफ। इसका नाम ऐसे क्यों रखा है तुम अंदाजा लगा ही सकते हो। अगर इसके अंदर की एक भी फिल्म तुम देखने जा रहे हो 100 बार सोचना। इसके अंदर पहली फिल्म है अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की इंटरस्टेलर, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। इसके अंदर की कहानी, इवेंट्स, राइटिंग, डायलॉग्स ऐसे लिखे हुए हैं कि तुम सोचोगे इसको अप्रूव किसने कर दिया। फिल्म में सिर्फ एक ही ऐसा कैरेक्टर था जो एक्टिंग कर रहा था, वो स्क्रीन पे अपनी मेनेसिंग प्रेजेंस फील करवा सकता था, पर पूरी फिल्म में इन्होंने उसी को मास्क पहना दिया। ट्रेलर में तो ऐसा दिखा रहे थे कि पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, पर इसका विलन इतना मंदबुद्धि है, पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही कैरेक्टर है जो उसको रोक सकता है और वो बार बार उन्हीं को मौका देता रहता है। इस फिल्म का नाम बड़े मियाँ छोटा मियाँ क्यों है, इसका भी कोई प्रॉपर लॉजिक नहीं है। पर चलो, कंगुआ की तरह इन्होंने कहीं मीम्स तो यूज नहीं किया। कंगुआ के पहले 30 मिनट्स एम्बैरेसिंग यार, ऐसा लग रहा था कि ये लोग सूर्या से भी ओवर एक्टिंग करवा के मानेंगे। उनके अलावा जो भी एक्टर्स है वो ओवर एक्टिंग करे जा रहे हैं। वाइकिंग्स जैसा एरा तो इन्होंने दिखा दिया जहाँ पे लॉजिक है ही नहीं। इन्होंने कहा अगर तुम लड़ने जा रहे हो चिल्लाओ, कोई भी इमोशनल सीन है चिल्लाओ, किसी को चैलेंज दे रहे हैं चिल्लाओ, बस चिल्लाते ही जाओ। पूरी फिल्म चिल्लाने में ही निकल गई है। अगर तुम में हिम्मत है जाके काउंट करना कि जितना देर इन्होंने चिल्लाया है दिशा पटानी के स्क्रीन टाइम से ज्यादा है। इस फिल्म में एक ही चीज है, कॉस्ट्यूम्स, जिसकी थोड़ी बहुत तारीफ हो सकती है, वो भी सिर्फ तब जब कंगुआ है स्क्रीन पे। जब इस पिक्चर का विलन बॉबी देओल आता है, उनकी बॉडी इतनी सी और जूता इतना बड़ा पहना दिया है कि जूता उनके पैर से बड़ा लग रहा है। बीजीएम इतना ज्यादा लाउड बजा रखा है कि तुम्हारे कान अगर फिल्म खत्म होने तक डैमेज नहीं हुए, भगवान को 100 रुपए के लड्डू चढ़ा देना। पर ये लड्डू भी शायद तुम्हें अगली फिल्म से ना बचा पाए। युद्रा, ये लोग एक नए टाइप की मास मूवी बनाना चाहते थे जो कि बेंचमार्क सेट करेगी। इनको क्या पता था कि मूवी बनाने के लिए एफर्ट्स भी डालने होते हैं। ना एक्टर, ना राइटर, ना प्रोड्यूसर, ना ही इसका डायरेक्टर, किसी ने एफर्ट डाला ही नहीं। इन्होंने सोचा स्क्रीन पे कुछ भी चल रहा होगा, बस लाउड बीजीएम बजा देंगे, सब कुछ निकल जाएगा। पर चलो, ये फिल्म तुम्हारा सिर्फ सर दर्द कराएगी, इंडियन 2 की तरह आंख फोड़ने पे मजबूर नहीं करेगी। इंडियन 2 के अंदर एक सीन है जहाँ पे जीरो ग्रेविटी के अंदर एक आदमी के मुंह से थूक निकलता जा रहा है और इंडियन उसी थूक से लेके कुछ लिख देता है। कौन सोचता है ऐसी चीजें? यही डायरेक्टर है जिसने अपरिचित, रोबोट 2.0 जैसी मूवी बनाई है। इसको देखने के बाद इनकी जो अगली फिल्म आने वाली है गेम चेंजर, उससे भी कोई उम्मीद नहीं है। इंडियन की जो सबसे बड़ी आईपी थी उसके मार्शल आर्ट, उसका भी मजाक बना के रख दिया। वो कभी मार के एक आदमी को औरत बना रहे हैं, कभी घोड़ा बना रहे हैं, कभी उसके मुंह से थूक निकलवा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या। आ गए हम इस कैटेगरी की लास्ट मूवी, द वर्स्ट मूवी ऑफ 2024 का खिताब जाता है फार्टिन को। इस कैटेगरी की जो पिछली 4 मूवीज है उसको देखने के बाद शायद तुम हॉस्पिटलाइज हो, पर अगर इसको देखा तो 101% हो जाओगे। कहानी तो इन्होंने इतनी जबरदस्त लिखी है कि जो गॉडफादर का राइटर है वो आके इनके पैर छुए। हीरो ही विलन है, विलन ही हीरो है। स्टार्टिंग पता नहीं विलन से होती है, हीरो से होती है। इंटरवल तक आते पता चलता है कि जो हीरो है वही विलन है। बाद में पता चलता है कि विलन कोई और है, हीरो कोई और है, और फिल्म का फार्टिन उसी के नाम से हीरो है या विलन कुछ और है। भाई पता नहीं क्या चल रहा है फिल्म के अंदर, कहानी कुछ है ही नहीं। फिल्म के अंदर सीन है कि इसका विलन आके अपने मुंह में एक बिस्कुट पकड़ता है और जाके उस कुत्ते को खिलाता है। मुझे उस कुत्ते के लिए बुरा लग रहा है। इस फिल्म के बारे में ना इससे ज्यादा मैं बोल सकता हूँ, ना ही सोच सकता हूँ। मेरे दिमाग को थोड़ा आराम चाहिए, तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो ये थी मेरी लिस्ट इस साल की सबसे बुरी मूवीज की। तुम्हें 2024 की कौन सी मूवी पसंद नहीं है नीचे कमेंट्स बताना एंड सब्सक्राइब